तो यही मैं पूछ रहा हूँ, कौन नेता हो सकता है? देखिए नेता कौन है? अभी हमारा कोई नेता नहीं है, ये बहुत बड़ी बात आप बोले कि हमारा कोई नेता अभी नहीं। कोई नेता नहीं है। इसलिए हम बताते हैं कि अगर हमारे नेता, अगर मान लिया जाए कि आप कह दीजिए अगर मुसलमान के हक में ओबीसी बोलते हैं, वो मेरे नेता नहीं हम होंगे। ये सवाल नहीं बोले। हमारे नेता कुछ भी नहीं, हम लोग एक संयम होंगे। अगर हमारी बात मानेंगे तो हम तमाम हम ही नेता बन जाएंगे, या उनकी बात मान जाएंगे तो उस वक्त हम ही। लेकिन अभी हम लोग एक गोल में हैं। यानी कोई नेता आपका नहीं है। अभी हम नेता का क्या नाम लेंगे, मेरा कोई नेता नहीं है। नमस्कार, मैं हूं राजू रैन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। अभी हमारी मौजूदगी मारर में है, जहां पर आपके सामने मौजूद हैं 3 टर्म रह चुके मारर के मुखिया मोहम्मद मजहर अली साहब। तो सर को सबसे पहले मैं अपने चैनल पे आपको बधाई देना चाहेंगे कि हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपको बहुत। मैं आपके चैनल को भी मैं बधाई दे रहा हूँ और बहुत शुभकामना दे रहा हूँ कि इस मौके पर आपने हमसे रूबरू हुए। देखिए सर, आप 3 बार मुखिया रह चुके हैं, अभी भी वर्तमान में मुखिया हैं। आप काफ़ी अनुभवी हैं। जब चुनाव के दौरान आप इस रास्ते में हैं तो इस मामले में आपको काफ़ी जानकारी होगी। तो फ़िलहाल अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो क्या रुझान है खगड़िया का, मुसलमानों का, अल्पसंख्यक लोगों का, जो बेहतर हो, विकल्प अच्छा हो, इस पर हम चर्चा करने आए हैं। देखिए, जहाँ तक रुझान की सवाल है और लोकसभा इलेक्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे सवाल उठता है कि इसका गारंटी कौन देंगे। हम लोग तो गारंटी देते हैं कि वोट कर देते हैं, उन लोगों का कोई गारंटी नहीं है। खैर, रुझान दोनों कैंडिडेट महागठबंधन का भी और बीजेपी का भी, दोनों मेरे लिए मान सम्मान बराबर है। अब यहाँ के मुसलमानों का अभी खुला हुआ नहीं है। शीर्षण देखने के बाद, परिस्थिति को देखते हुए खगड़िया को जिधर जो जीतने वाले होंगे उसको सारे लोग हम लोग वोट कर देंगे। न तो हमको बीजेपी वाले से कोई लड़ी है, न गांव वाले से लड़ी है। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो हमारे ख़ास गांव के हैं और हम उनका पड़ोसी भी हैं। और इनके फादर जो है, पिताजी भी एक मरतबे कम्युनिस्ट पार्टी से यहाँ विधायक रह चुके हैं और इनका भाई भी अभी समस्तीपुर में वर्तमान विधायक भी है। चलिए, आदमी कोई बुरा नहीं होता है, आदमी का वातावरण बुरा हो जाता है। मेरे लिए दोनों जो है, मुझे नफ़रत नहीं है बीजेपी से, न नफ़रत है कोई कम्युनिस्ट पार्टी से या इससे। सवाल है यहाँ के मुसलमानों सब अभी गोलमोल में है। अब जैसा जो कैंडिडेट जो जीतने वाला होगा उसको हम लोग वोट करेंगे। देखिए, आपने 2 बातें कही हैं कि जो जीतने वाला होगा हम लोग उसको सपोर्ट करें, चाहे बीजेपी का क्यों ना हो। तो अच्छी बात है। आज जब नीतीश कुमार बेलदौर में आए थे, उन्होंने मुसलमानों से अपील किया कि आप भूल मत जाइएगा, हम आपके कब्रिस्तान का घेराबंदी करवाए, तालीमी मरकज़ का काम करवाए, तो मेरे काम को याद रखिएगा। जहाँ तक नीतीश कुमार का बात, वो आप बूढ़ा हो गए, कोई काम अगर उनको क्या कहेंगे। अगर आज हम मुखिया हैं तो मुखिया का जो फंड आता है, मैंने जनता के सामने बहुत तरीक़ा की बात बोलते हैं कि हम वृद्धा पेंशन देंगे, विधवा पेंशन देंगे, विकलांग पेंशन देंगे, राशन कार्ड बना देंगे, तरह तरह के बाद इंदिरा आवास देंगे। लेकिन जो हमारा आता है, जो सरकार का राशि होता है, उसके मुताबिक हम काम करते हैं। नीतीश कुमार कहीं अपने हिस्से नहीं दिए हैं। नीतीश कुमार अभी चुनावी दौर है, इससे पहले क्यों नहीं नीतीश कुमार आए थे। नीतीश कुमार खुद पलटू राम रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। बड़े राजनेता की बात पर हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग खुद जी शऊर आदमी है, खुद हम लोग जानते हैं। एक एक वोट हम लोग देते हैं तो किसी को चुनते हैं, लेकिन वो हमारे वोट को बेच करके खुद अपने आप को कुछ बन जाते हैं। इसलिए हमने 100 बात में पहले बात कह दिए हैं कि जिधर हम लोगों को जो अच्छा कैंडिडेट लगेगा, जो अच्छा देख लेंगे रुझान कि कौन मतलब जीत रहे हैं, उसको हम लोग पोक करके हम लोग जिताने की कोशिश करेंगे। मेरे लिए जो भी कैंडिडेट है सब बराबर है। मैं किसी के मैंने कहेंगे कि वो अच्छे हैं तो वो ख़राब है, वो ख़राब है तो वो। एक विचारधारा तो होना चाहिए कि इसका विचार अच्छा है। विचारधारा में आप क्या कीजिएगा, विचारधारा तो है, सुन लीजिए 1 मिनट। जहाँ तक अल्पसंख्यक की बात है, इस बेचारे को कहीं कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट नोटा है, सो नोटा भी दबा, अगर किसी से सहमत नहीं तो नोटा दबा सकते। पहले हम अधिकार है मेरा वोट देने का,
पहले मैं वोट के नज़दीक चला जाऊंगा, तब न सोचेंगे कि अगर वो कैंडिडेट पसंद नहीं है, ये कैंडिडेट पसंद नहीं है, तब हम नोटा को दबाएंगे। लेकिन ऐसी परिस्थिति होगा नहीं, कहीं हमको एक ठो किसी को देना है, अगर 150 या हम अपने ग्राम पंचायत के लोगों अगर नोटे में दबा देंगे तो मान लिया कि वोटर का कम आयु होगा, लेकिन कहीं से कहीं जितने में होगा उतने में तो कोई से कोई दो पार्टी में ठीक है वो जीतेगा, लेकिन इससे परसेंटेज पता चलता है एक इलेक्शन कमीशन की ओर से, ये एक रिजल्ट, ये जो इसका रिपोर्ट तैयार होता है कि इतना लोग इनके सहमति में नहीं है, आखिर इसका क्या होगा, कहीं न कहीं ये भी डिफ़ॉल्टर है, ये एक रिपोर्ट तैयार हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके चैनल के से कह रहे हैं कि मान लिया जाए कि सारे लोग जान रहे हैं, क्या हमारे मुख्यमंत्री नहीं जानते हैं क्या? सबसे पहली बात है हम अपने आदमी को बुरा कह दें, ये हमारा कायद है। कभी भी अपने आदमी जो बुरा है उसको कोशिश करेंगे कि बुरा है तो वो अच्छा बने, लेकिन दूसरे नज़दीक शिकायत करके हम बुरा कह दें, ये सबसे हम लोगों की जाहिलियत है। जैसे नीतीश कुमार अभी चुनावी दौर में चले गए, पहले वो जदयू में थे, जदयू में से फिर चले गए बीजेपी में, बीजेपी से फिर चले आए राजद में, राजद से फिर चले गए बीजेपी में। तो वो तो अपने गिर के तरीक़ा से बदलते रहते हैं, लेकिन हम लोग अगर जिसको वोट देते, अपनी पार्टी को बचाने के लिए बताया जा रहा है कि वो बदलते रहते हैं। अब कैसे हम बता पाएंगे कि अपने पार्टी में क्या अभी पार्टी उसकी बच जाएगी क्या? या लालू यादव जो अपनी जगह पर किया, हम कब बताते रहते हैं वो अल्पसंख्यक के लिए कोई भी अभी मान जाएगी कि 100% अगर कोई योजना किसी मुख्यमंत्री का मिले या कोई एमएलए का मिलेगा, उसमें 90% हिंदू चलेंगे। ये रोड अगर बना देंगे तो 90 गो आदमी हिंदू चलेगा, 10 गो आदमी मुसलमान चलेगा। ये विकास की बात हुई, विकास में सारे आदमी सोच समझ के करेंगे, लेकिन इसकी विचारधारा सिर्फ एक ही को है, गड़बड़ है, ऊंच नीच और सबसे ज़्यादा महंगाई। सर लास्ट सवाल है कि आपके नेता कौन है अल्पसंख्यक या राष्ट्र में या स्टेट में कौन नेता है? तो यही मैं पूछ रहा हूँ, कौन नेता हो सकता है? देखिए नेता कौन है? अभी हमारा कोई नेता नहीं है। ये बहुत बड़ी बात आप बोले कि हमारा कोई नेता नहीं। कोई नेता नहीं है, इसलिए हम बताते हैं कि अगर हमारे नेता, अगर मान लिया जाए कि आपका दीजिए कि मुसलमान के हक में ओवैसी जी बोलते हैं, वो मेरे नेता नहीं। ये सवाल नहीं, हमारे नेता कुछ भी नहीं, हम लोग एक संयम होंगे। अगर हमारी बात मानेंगे तो हम तमाम हम ही नेता बन जाएंगे, या उनकी बात मान जाएंगे तो उस वक्त हम ही। लेकिन अभी हम लोग एक गोल में हैं, यानी कोई नेता आपका नहीं है। अभी हम नेता का क्या नाम लेंगे? मेरा कोई नेता नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बड़ी बात आपने कहा। देखिए ये मारर के मुखिया हैं, जो कि जनता इनको सम्मान दिया है, और ये काफ़ी विख्यात भी हैं कि ये गांधी जी के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने बहुत बड़ी गंभीर आरोप लगाया कि इनका सवाल है कि हमारा कोई नेता नहीं है। तो कहीं न कहीं मुसलमानों के दिल में जो कसक है वो अब दिखने को मिल रहा है। तो ये इनसे सवाल हुआ। और एक लास्ट सवाल है सर, आप काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, आपके सामने मैं बच्चा हूँ, तो शहाबुद्दीन जी राजद के लिए बहुत मेहनत किए, संस्थापक थे। उनकी पत्नी और बेटा का साथ जो हो रहा है, क्या इस पर कहेंगे? इससे नाराज है? इससे तो हम लोग सुन लीजिए, अपने तौर हम बता देते हैं। 2019 में इलेक्शन हुआ था तो 5 को मुसलमान को सीट दिया गया था। बहरहाल 18% आबादी है खगड़िया में, दूसरे स्थान पे मुसलमान दूसरे स्थान में, फिर भी इसका कोई सम्मान। वही हम बता रहे हैं। और आपकी हमको मुकेश सहनी से भी गया गुजरा आदमी समझा मुसलमानों को, जो कि उनको 5 सीट मिला है और हमको 2 सीट मिला है। दूसरी बात शहाबुद्दीन की जहाँ तक सवाल लाए, शहाबुद्दीन ने अपना खून और जान भी उसके नाम पर दिया, और उसी के वजह से उनका नाम भी हुआ था। लेकिन लालू जी को नेता मानते गए। जब जेल से निकले थे तो उनसे पूछा गया था कि आपका नेता कौन है, तो उसने कहा था कि मेरा नेता लालू यादव। तो कहा ये मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, क्या कहते हैं नीतीश कुमार। कहा ये तो मर जाए परिस्थिति का मुख्यमंत्री है। अभी हम वही बात बता रहे हैं कि हमारे पास दुख तो इतना है कि इसका विवरण नहीं हम दे सकते हैं, बहुत दुख है। तो यही नहीं बताया कि हम लोगों का अफाक करीम भी छोड़ दिए, बोले कि हमारे परसेंटेज के हिसाब से हमारा जो हक है वो नहीं। क्यों न छोड़ेंगे अफाक करीम? दूसरी बात एक चीज़ और हम बताते हैं, अरे हम तो खैर अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान हैं, लेकिन पप्पू यादव क्या किया? वो अपना पार्टी विलय किया, इतना दिन से पार्टी किया, सबके दुख दर्द में, बाढ़ में, अपील में, कोरोना में, हर जगह थे, और अपना पार्टी को विलय कर करके कांग्रेस में चला गया। और उनसे यही सवाल किया गया था कि हमको पूर्णिया दे दीजिएगा।
उसने राहुल गांधी भी कहा था कि हम देंगे पुण्य, लेकिन राहुल गांधी के साथ जो राष्ट्रीय जो कि 50 बरस तक उसकी वो राज किया, उसके ख़ानदान वाले शहीद हुए, और कांग्रेस का अगर है तो बोल बड़ा सेकंड पोजीशन में अगर रहता है अभी, विपक्षी में बैठता है अभी तो वही बैठता है, और उसको ये बिहार में 6 सीट 9 सीट 11 सीट मांग रहे थे, लेकिन उनके साथ जब पप्पू यादव के साथ धोखा दे दिया, जबकि लालू यादव का टिकट भी वितरण नहीं हुआ था, लोगों का कैंडिडेट का चुनाव भी नहीं हुआ था, फटाक से बीमा भारती को जो कि जदयू से निकल के इनके में आया था और फटाक से पुण्या दे दिया। ये तो जाति दुश्मनी हुआ। हम तो खैर अल्पसंख्यक हैं, हम लोगों के साथ क्या दुश्मनी होता है, तो हम न केंद्र सरकार के ऊपर में ढेकड़ी फोड़ सकते हैं न बिहार सरकार के ऊपर में। हम लोग बेचारे हैं और हमारे लिए सब ये है, और एक सिर्फ ऊपर वाला है, उस पर हम लोग निर्भर हैं, और आटी पार्टी के ऊपर में हम लोग कोई भरोसा नहीं रखते हैं। वो कभी भी मेरे नहीं होगा, चाहे नौकरी हो या कुछ। लास्ट में अब आपसे एक और मैं सवाल है कि आप अपने समाज से क्या कहना चाहेंगे, जो राजनीति से काफ़ी दूर रहते हैं, सियासत को ढंग से समझते नहीं, उसके पास उसके दरवाजे पे जो भी लोग आता है उनको टोकरी भर वोट करके भेज दिया जाता है, लेकिन इससे तो अधिकार मिलता नहीं है। जब तक वो अपने नेता को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो उसका अधिकार कैसे मिलेगा। तो इस चीज़ पे मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने समाज के लिए क्या करना चाहिए। मैं अपने समाज के लिए, और समाज सब आप जान गया कि हम लोग वोट किसी करते हैं हो जाता है कहीं कुछ और। सवाल समाज भी जानता है कि किसको हमको वोट करना है, और सिर्फ समाज जो जाहिल व्यापक समाज है, जो बिल्कुल घर से नहीं निकलता है, समाज मतलब राजनीतिक से कोई मतलब नहीं रखता है, वो मेरे जैसे और जैसे आदमी पर निर्भर है। जिधर हम लोग कहेंगे उधर एक एक वोट चला जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात कर रहे थे मारड़ के मुखिया मोहम्मद मजहर साहब। तो बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया। मैंने कई सवाल अल्पसंख्यक पे रखे, लोकसभा चुनाव पे रखे, और स्टेट लेवल के मैंने सिवान सीट का भी चर्चा किया। तो अगर मेरा ये खबर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, तो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।